दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में आज की महत्वपूर्ण खबरें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एल टी गैस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। आप सभी साथी लोग देख सकते हैं, शिक्षकों की कमी, जुगाड़ से हो रही पढ़ाई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद हैं रिक्त, और इंटर के छात्रों को 10वीं के शिक्षक कुंजी व पुराने प्रश्न पत्रों से करा रहे हैं पढ़ाई। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं, और रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की मामूली तैनाती शिक्षण व्यवस्था की पोल खोल रही है। सिराथू, महोबा और बांदा के विद्यालयों की स्थिति तो बानगी मात्र है, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति है। हालांकि नए विद्यालयों के लिए इस महीने नियुक्तियां तो हुई हैं, पर पुराने विद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं। ऐसे में यहां पढ़ाई के साथ साथ छात्र संख्या निरंतर गिर रही है। इसको लेकर हाल ही में कोर्ट ने आपत्ति भी जताई थी। विभागीय अधिकारियों की माने तो पुरुष व महिला विद्यालयों में प्रवक्ता के 5,000 से ज्यादा पद रिक्त थे। इनमें करीब 1,300 की नियुक्ति या तैनाती के लिए मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसी तरह राजकीय हाई स्कूल विद्यालयों में 5,000 से अधिक पद खाली हैं। राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री रामेश्वर पांडे के अनुसार शिक्षकों के 10,000 से अधिक खाली पदों का मामला महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सामने रखा गया है। जहां प्रवक्ता नहीं, वहां 12वीं में 10वीं के शिक्षक कुंजी व पुराने प्रश्न पत्रों के सारे काम चला रहे हैं, और शिक्षकों का जो है अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी जो है एक तरीके का सरकार और शासन व्यवस्था की तरफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना है इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो चल रही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, उनमें 10,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन LT ग्रेड के रूप में कब देखने को मिलता है। अब जल्द ही सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप सभी को बता दें, निकाय चुनाव में OBC रिजर्वेशन पर एक लंबा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सरकार नई वैकेंसियों के बारे में अभी कुछ नहीं सोचेगी। सबसे पहले OBC रिजर्वेशन जो कल बड़ा आर्डर आया है कोर्ट की तरफ से, उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास पहले करेगी, उसके बाद में नियुक्तियों के बारे में सोचेगी। उम्मीद है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। देखते हैं सरकार कब इस पर विज्ञप्ति जारी करके विज्ञापन जारी करती है। आज की एक और प्रमुख खबर के बारे में आप सभी के साथ शेयर करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश में 8,000 भर्ती का विज्ञापन जारी। महत्वपूर्ण खबर क्या है, जानते हैं विस्तार से। 8,000 स्टाफ नर्सों की होगी भर्ती। पहले चरण में 1,750 पद भरे जाएंगे। प्रदेश के राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्सों को 8,000 पदों पर भर्ती किया जाएगा। 4 वर्षों तक हर साल करीब 2,000 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी। पहले चरण में 1,790 स्टाफ नर्सों के पदों पर भर्ती को हरी झंडी भी दे दी गई है। अगले 3 महीने के अंदर भी यह भर्ती होगी, और इसके लिए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा संजय गांधी PGI को दिया गया है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी के शासकीय निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। योजना भवन के वैचारिकी हाल में हुई इस बैठक में राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों के अधिकारों में बढ़ोतरी करने का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब प्राचार्यों की नियुक्ति, क्रय, अवकाश स्वीकृति, अनुरक्षण और अन्य प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। इसे स्थानीय स्तर पर ही प्राचार्यों द्वारा निर्णय लेकर कार्य किया जा सके और योजनाओं का क्रियान्वयन सफल कराया जा सके। मेडिकल कॉलेजों के बैंक खाते में जमा धन का उपयोग भी प्राचार्य छात्रों व मरीजों के हित में कर सकेंगे। वहीं तीसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि दवा व उपकरण की खरीद के लिए संजय गांधी PGI की तर्ज पर हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड एवं पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी तथा अन्य जांचें उपलब्ध कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन रेटरिंग फंड IRF की व्यवस्था किए जाने को भी हरी झंडी दे दी गई है। तो साथियों, ये चिकित्सा विभाग की बड़ी अपडेट है। अगर जो भी भाई बहनें इसमें जाना चाहती हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। और आपको बता दें, 3 महीने के अंदर इसके भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, जैसी जानकारी निकल करके आ रही है। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में। TGT PGT शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर शेयर करते हैं। आप सभी साथियों को बता दें, TGT PGT शिक्षक भर्ती की परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को एक बार बड़ा झटका लगा है। आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी निकल करके आ रही। सदस्यों के इंतजार में अटकी TGT PGT भर्ती परीक्षा 2022 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य हैं सदस्य विहीन। साथियों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया न पूरी हो पाने के कारण ही उत्तर प्रदेश में TGT PGT भर्ती परीक्षा 2022 की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। अब बड़ी खबर निकल कर
के आ रही बोर्ड की तरफ से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्तमान में सदस्य विहीन है। 8 अप्रैल 2022 को सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ। नए सदस्यों के इंतजार में 8 महीने से अधिक का समय बीत गया, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 अटकी हुई। आवेदन लेने के 6 माह बाद भी चयन बोर्ड परीक्षा तिथि नहीं घोषित कर सका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को पूरा हो गया है। इसके बाद सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन अभी तक सदस्य नियुक्ति नहीं हुई है। इस बीच चयन बोर्ड ने जून में टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया। टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 यानी कुल 4163 पदों के लिए आवेदन लिए गए हैं। और जुलाई में आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई थी। 4163 पदों के सापेक्ष 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद से प्रतियोगी छात्र परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की आस लगाए बैठे, लेकिन चयन बोर्ड की ओर से अब तक परीक्षा तिथि नहीं घोषित की गई है। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि चयन बोर्ड ने रिक्त पदों के सापेक्ष बहुत कम पदों पर विज्ञापन निकाला है। बोर्ड ने विज्ञापन निकालने में तेजी दिखाई, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर रहा है। कई बार प्रतियोगी छात्र पदों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद भी चयन बोर्ड ने अब परीक्षा तिथि नहीं घोषित की है। प्रतियोगी छात्र ज्ञानवेंद्र सिंह का कहना है कि बिना सदस्यों के विज्ञापन जारी हो सकता है, तो परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती है। टीजीटी में तो केवल लिखित परीक्षा ही होनी है। तो ऐसे में साथियों, आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार करें अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें, जब तक आयोग में यानी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती है, तब तक आपको टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की डेट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 9 जनवरी को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। अब देखना है सरकार वहां पर क्या अपना पक्ष रखती है और किस तरीके से टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 के आयोजन को लेकर के हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करती है, और उसके बाद ही टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 की एग्जाम डेट को अनाउंसमेंट को लेकर के कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ सकती है। इससे जुड़ी हुई अगर कोई खबर आप सभी के लिए आती है तो चैनल के माध्यम से उसको शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर, जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश पर महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग बने रहें वीडियो में अंत तक। आप सभी साथियों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया है। जिस तरीके से राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया था, उसे पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है और कहा है कि बिना आरक्षण लागू किए निकाय चुनाव को तुरंत आयोजित किया जाए। हालांकि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और निकाय चुनाव में आरक्षण का जो फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किया गया था, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और उसी फार्मूले पे निकाय चुनाव कराने के लिए वो प्रतिबद्ध है। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही डिसीजन आता है या नहीं आता है। कल हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सभी विपक्षी दलों में मच गई खलबली और जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उन सभी ने कड़ी आलोचना की है सरकार की और रिजर्वेशन को लेकर के, और उन्होंने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताते हुए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। देखना यह है कि विपक्षी दल जो अभी तक आरक्षण मुद्दे पर बिल्कुल मौन थे, अब इस मामले में जो चुनाव से संबंधित है उस पर इतनी तेज एक्टिव क्यों हो गए। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आरक्षण विसंगति हुई थी तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ कोई भी बड़ा नेता नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन अब जब चुनाव से संबंधित आरक्षण मुद्दा आया है तो सभी नेता बिलबिला उठे हैं और एकजुट होकर के भाजपा के विरोध में खड़े हो गए हैं। इन आर्डर को आने के बाद जो विपक्षी दलों का प्रमुख स्टेटमेंट और प्रतिक्रिया रही है वो इस प्रकार है, आप सभी लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट का फैसला समय पर हो चुनाव, हाईकोर्ट ने स्टे हटाया। कोर्ट ने 70 पेज का जजमेंट जो दिया है, हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को टोटली रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दिए हैं। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए तभी दिया जाए ओबीसी को आरक्षण, ऐसा भी स्टेटमेंट दिया गया है हाईकोर्ट के जजमेंट में। अब आप सभी लोग देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया पेज है वहां से जानकारी शेयर की गई। ओबीसी और दलित विरोधी है भाजपा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया है। अब अखिलेश यादव 69,000 शिक्षक भर्ती भी उनको याद आई है और जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण गलत तरीके से किया गया है, जिसे कोर्ट की तरफ से अस्वीकार कर दिया गया। भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का कर रही है हनन और दलित पिछड़े साथ आए, मिलकर आरक्षण बताएं। तो साथियों, जब चुनाव पे आया है तब राजनीतिक पार्टियों को अपने मुद्दे याद आए हैं, वरना शिक्षक भर्ती में जब आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था कंधे से कंधा मिला करके।
आप सभी लोग देख सकते हैं सरकारी भर्तियों के बाद अब राजनीति में भी आरक्षण गायब हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब सभी प्रकार के आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की 19,000 सीटें पहले ही डकार गई। उस समय ओबीसी के सभी नेता चुप थे। अब धीरे धीरे उनके ऊपर आंच आने पर उनके आंगन तक जब आग की लपटें पहुंच चुकी हैं तो वो भी अब एक झुंझला उठे हैं और भाजपा विरोधी स्वर मुखरित कर दिया है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से विपक्ष इस समय एक्शन में आया है, क्या इसका सरकार पर कोई दबाव बनेगा या सरकार स्वतः सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के निकाय चुनाव को सबमिट करा लेगी, यानी समय पर पूरा करा लेगी। अब निकाय चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है उसे विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट ने निरस्त की निकाय चुनाव के लिए जारी अधिसूचना। कोर्ट बिना आरक्षण तत्काल कराए चुनाव और सरकार पहले कोटा फिर चुनाव, यानी सरकार इस मुद्दे पर अड़ी हुई कि ओबीसी आरक्षण को पहले लागू करेंगे उसके बाद चुनाव कराएंगे, जबकि कोर्ट ने कहा है कि पहले चुनाव कराएं और बिना आरक्षण के कराएं। अब देखना है सरकार के इस टकराव की स्थिति में क्या होता है और क्या आदेश कायम रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना तत्काल कराने का आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव के लिए 5 दिसंबर का सरकार का अंतरिम ड्राफ्ट आदेश भी खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें सामान्य वर्ग की मानी जाएंगी। कोर्ट के 87 पेज के फैसले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे, जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने 93 याचिकाओं को मंजूर कर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा ओबीसी आरक्षित सभी सीटों को सामान्य मानते हुए राज्य सरकार या चुनाव आयोग तत्काल चुनाव अधिसूचित करे। अधिसूचना में संवैधानिक प्रावधानों के तहत महिला आरक्षण रहेगा। यह भी निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट संबंधी आयोग बनने पर ट्रांसजेंडर्स को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के दावे पर गौर करें। कोर्ट ने सरकार की ओर से 12 दिसंबर को जारी उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसके जरिए उन निकायों में प्रशासक तैनात करने की बात कही गई थी जिनका कार्यकाल शीघ्र होने जा रहा है समाप्त। खंडपीठ ने शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी का फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले से कोर्ट ने सुनवाई की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि पिछली कई नगर निकाय व पंचायत चुनाव में ओबीसी रैपिड सर्वे के आधार पर चुनाव कराए गए हैं, लेकिन अब इस बार जो है इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अब देखना यह है कि निकाय चुनाव अप्रैल मई तक टल सकते हैं और अप्रैल मई में ही जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा बिना ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट औपचारिकता पूरी किए बिना ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल चुनाव अधिसूचित करें और चुनाव कराएं। पहले जो है चुनाव कराएं, उसके बाद देखा जाएगा मामला क्या है। आरक्षित सीटों को सामान्य सीट नहीं मान सकते, सरकार ने कहा है। राज्य सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरक्षित सीटों को सामान्य नहीं माना जा सकता है। सीटों के आरक्षण में संवैधानिक प्रावधानों सहित संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाए। सरकार ने कहा कि इस सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। यह भी कहा चुनाव में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। याचियों की दलील क्या थी? निकायों में ओबीसी आरक्षण राजनीतिक याचिकाओं में कहा गया था कि इस बात राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फार्मूला मानने के लिए कहा जाए और निकाय चुनाव में आरक्षण से पहले ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए समर्पित आयोग का गठन हो। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक तरह का सियासी आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक शिक्षण पिछड़ेपन से लेना देना नहीं है। याचियों ने सीटों का रोटेशन भी नियमानुसार किए जाने की गुजारिश की है। अब सरकार का इस फैसले पर क्या है रुख है? जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले आने के तुरंत बाद स्पष्ट किया कि पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके इसके बाद ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों को आरक्षण तब किया जाएगा, तभी निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा सरकार कानूनी राय ले सकती है और जरूरी पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। अब आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि जानबूझकर तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। कोर्ट के समझ जानबूझकर तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। ओबीसी आरक्षण पर भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है और आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी अखिलेश यादव। तो साथियों ये मतलब पूरी प्रतिक्रिया है ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो निकाय चुनाव में हाईकोर्ट की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इस
रिजल्ट का यानी जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से इशू किया गया है, इसका क्या कोई भर्तियों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, और शिक्षक भर्ती जो 69,000 इसमें लगभग कहीं ना कहीं अधर में लटकी हुई है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस फैसले के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी हो या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हो, सभी का एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। देखते हैं क्या घोषणा कर दी है साथियों ने इस आदेश के बाद में। आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी आरक्षण पीड़ित हैं, चाहे वो आंसर के पीड़ित हो, चाहे 6800 में चयनित हो, उन्होंने हाईकोर्ट के निकाय चुनाव के आदेश के बाद में एक बड़ा फैसला डिसाइड कर लिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से 1356 वाला मामला जो है हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई थी लखनऊ बेंच के द्वारा ही, और उसका आर्डर रिजर्व है और आर्डर अभी तक नहीं डिलीवर हुआ है और साथियों को आर्डर का इंतजार है। आप सभी साथियों को बता दें, उससे पहले एक संशय सभी साथियों के मन में लगातार उत्पन्न हो गया है कि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण पर जर्नल जज के द्वारा आरक्षण निरस्त करके सरकार को बड़ा झटका दिया गया है, कहीं उसी तरीके से ओपी शुक्ला जी भी 6800 से 1356 वाले मामले में जनरल जज हैं और वो भी ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए 6800 सूची को निरस्त ना कर दें। तो आप सभी साथियों को बता दें, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 6800 मामला जो है वो अलग है और ये निकाय चुनाव वाला मामला अलग था, क्योंकि इसमें आरक्षण सरकार ने गलत तरीके से लागू किया था और उसमें आरक्षण विसंगति हुई है और उस विसंगति को सुधारा जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओपी सर का जो भी आदेश आएगा वो बता दें 6800 के पक्ष में ही आएगा। अब ऐलान क्या कर दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद में, उसको देख लेते हैं। आप सभी साथियों को बता दें, 6800 से 1356 वाले मामले को आर्डर रिजर्व है और उस आर्डर आने से पहले जो उसमें निकाय चुनाव को लेकर के आदेश आया है लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से, उससे घबराए हुए अभ्यर्थियों ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में जो आर्डर सिंगल बेंच में रिजर्व है, यदि न्याय नहीं मिलता है तो सभी पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर इसी निकाय चुनाव के आरक्षण की तरह अपने मुद्दे को पूरे प्रदेश में हाईलाइट करेंगे और न्याय पाने के लिए तैयार रहें। अब पिछड़े दलितों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार को पूरे भारत तक पहुंचाया जाएगा। यदि न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हर एक अभ्यर्थी आज से ही तैयार रहे। तो ये बड़ी घोषणा है। अगर ओपी शुक्ला सर का मामला जो आर्डर रिजर्व है वो 6800 या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के हक में नहीं आता है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया और एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि इसी हफ्ते आने वाले आर्डर में आप सभी के साथ पूरी तरीके से न्याय किया जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा ओपी शुक्ला सर की बेंच के द्वारा। जो भी अपडेट आगे होगा इस माध्यम से जुड़ा हुआ आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।